कटनी के शहरी क्षेत्र निजुल की सास की जमीन पर वर्षों से काबिज फरियादी अब्दुल सत्तार सुभाष वार्ड अल्फटगंज निवासी, जिसने एसडीएम के एक आदेश के बाद आत्मदाह जैसे कदम उठाने की बात मीडिया कर्मियों के समक्ष कह डाली। दरअसल हम बात कर रहे हैं फरियादी अब्दुल सत्तार निवासी सुभाष वार्ड की, जिसने बताया कि मेरे खिलाफ कटनी एसडीएम द्वारा दाखिल खारिज करने का मुकदमा कायम किया गया, जिसके आदेश भी जारी कर दिए गए। जिस भूमि पर मैं लगभग 74 वर्ष से काबिज हूं, उस पर एसडीएम कटनी द्वारा बेदखली का आदेश दिया गया। मुझे काबिज जमीन से अगर इस तरह बेदखल किया गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। फरियादी ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का न कोई नोटिस दिया गया। इस पूरे मामले में एक तरफा कार्रवाई करने का फरियादी ने आरोप भी लगाया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर फरियादी के वकील ने बताया कि इसके पूर्व में भी इनके पक्ष में न्यायालय द्वारा डिग्री जारी हो चुकी है, इन्हें बेदखल नहीं किया जाए। न्यायालय की डिग्री को भी न मानते हुए बेदखली के आदेश दे दिए गए और हमें बिना सुने इस पर बेदखली की कार्रवाई की जा रही है, जो गलत है। इस मामले में जब एसडीएम कटनी से बात की गई तो उन्होंने मीडिया के सवालों पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा, आपका सवाल निराधार है, इसका कोई उत्तर नहीं है। जबकि फरियादी ने किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिलने की बात की है। देखे रिपोर्ट। आप प्रेस वार्ता बुलाए हैं जी, क्या संदर्भ है? मैं अब्दुल सत्तार पिता मोहम्मद हुसैन सुभाष वार्ड निवासी 74 साल की उम्र इस मकान में रहते हो गया मेरे को। मेरी पैदाइश इसी मकान के अंदर है और मेरे खिलाफ़ जो है एसडीएम साहब राजस्व विभाग से जो है खारिज करने का मुकदमा कायम किया गया है, जिसमें आदेश भी एसडीएम साहब ने कर दिया गया है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मैं जब जाता हूं तो मेरे भटका रहे, मेरे को केस नहीं दिखा रहे हैं। मेरे वकील साहब जाते हैं, उनको भी केस नहीं दिखा रहे हैं। और अगर इसी तरह अगर मेरे साथ में हुआ और बेदखल किया गया तो मैं अपनी आत्मदाह कर लूँगा। मैं अपने परिवार के साथ पूरे आत्मदाह कर लूँगा। किस बात को केस वो दखल कर रहे हैं आपको एसडीएम? ये बता ही नहीं रहे। बोले ये ज़मीन जो है कोई अग्रवाल की है और हम 74 साल से इसमें हैं, मेरी पैदाइश इसी के अंदर है। आपने केस कब लगाया था इसको? केस अभी नकल के लिए मैं गया हुआ था एसडीएम साहब के पास, तो नकल नहीं दे रहे हैं, फाइल नहीं दिखा रहे हैं एसडीएम साहब। अग्रवाल कौन है? अग्रवाल नहीं जानता मैं कौन अग्रवाल है। इस मामले की कोई नोटिस वगैरह आपके पास कोई नोटिस नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, कोई कागज नहीं, कोई सूचना नहीं है। तो क्या एक तरफा कार्रवाई हो? एक तरफा कार्रवाई कर ली गई है और नामांतरण भी हो गया है उनका राजस्व विभाग। पता चला नामांतरण हो गया? मैं कल गया था एसडीएम साहब से मिलने के लिए, तो देखा वहाँ कागज रखा हुआ था। इसका खसरा नंबर क्या है? इसका खसरा नंबर 1094/3 रकुआ 10/70। कहाँ स्थित है ये? सुभाष वार्ड अल्फटगंज। अभी कौन जमीन में काबिज है? मैं इसी में हूँ, जिस जमीन की पैदाइश है उसी जमीन। राजस्व विभाग का ये प्रकरण है, आप क्या एसडीएम से अपने इस बारे में मुलाकात किया था? मुलाकात किया था, सुनने को तैयार नहीं एसडीएम साहब। क्यों नहीं सुनने को तैयार हैं? नहीं है। क्या कहते हैं आपसे? मेरे से ये कह रहे हैं कि वो तो आपको बेदखल होगा, आपको तो वो अलग करना पड़ेगा, वहाँ से हम गिराएंगे। हम और कलेक्टर साहब को उन्होंने लिखा है पुलिस बल के लिए, पुलिस बल आ जाएगा, हम खाली करवा लेंगे। क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम अब्दुल सत्तार पिता मोहम्मद हुसैन सुभाष वार्ड अल्फटगंज निवासी। ठीक। और फरियादी के आप वकील हैं, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि पहले पूर्व में भी स्थायी निषेधाज्ञा इनके पक्ष में जारी हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन और नजूल तहसीलदार पक्षकार थे और उनको निषेधित किया गया था कि आप किसी भी प्रकार की कोई इनको बेदखल ना करें। उसके बावजूद उस डिक्री को भी ना मानते हुए और हमने एसडीएम साहब के समक्ष एक आवेदन लगाया कि हमको सुना जाए, हमारी पक्ष रखने का हमें मौका दिया जाए, लेकिन बिना हमारे को सुने और इस प्रकार की बेदखली की कार्यवाही एसडीएम कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। ये मामला कहाँ लगाया था आपने, किस अदालत में? ये मामला लगा था जिला न्यायालय में, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 में। तो उनके आदेश क्या हुए? उनके डिक्री पारित की गई थी हमारे पक्ष में, जिसमें उनको मध्य प्रदेश शासन को स्थायी रूप से निषेधित किया गया था कि डिक्री के दस्तावेज आपके डिक्री पास के है? दस्तावेज सब हैं और सब लगाए हुए हैं प्रकरण में। तो ये तो सीधे सीधे वकील साहब कोर्ट की अवहेलना हो रही जी, है। ये तो कंटेम्प्ट
की कार्रवाई और इसको करेंगे आगे कोर्ट में, कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी लगाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में तो घर बचा है। ये जमीन किसके नाम पे फिलहाल? ये नजूल की जमीन है जिसपे धारक हम हैं। हमारा इसमें 75 वर्षों से 75 वर्षों से कब्जा जैसे कि चला वो आ रहा है। अग्रवाल का जिक्र आ रहा है, कोई अग्रवाल कौन है? कुछ ये जानकारी? मनीष अग्रवाल, अभी दस्तावेज तो पूरे प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन मनीष अग्रवाल किसी वसीयत के जरिए इस घर को अपने नाम पर करा लिए हैं, नगर निगम वगैरह में साठ गांठ करके, और अब ये बेदखल करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश पांडे है। में जमीन का प्रकरण सामने आया है जिसमें फरियादी का कहना है कि मैं यहाँ लगभग कई वर्षों से रह रहा हूँ और एसडीएम साहब ने इस पर बेदखली का आदेश जारी किया, जबकि मैं कोर्ट से जीत चुका हूँ और इसी बीच शायद नगर निगम से उसका नामांतरण भी हुआ है। इसमें क्या कहना है आपका? नगर निगम की नामांतरण प्रक्रिया एक अपनी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी हितग्राही के द्वारा आवेदन करने पर 1 माह का दावापत्र प्रकाशन के पश्चात उसके नामांतरण को दर्ज किया जाता है। 1 महीने के दावापत्र प्रकाशन का आशय ही केवल ये होता है कि संबंधित प्रॉपर्टीज़ के संबंध में यदि किसी का डिस्प्यूट हो तो वो अपना ऑब्जेक्शन वहाँ पे रेस कर सकता है, दे सकता है नगर निगम में। जहाँ तक इंडिविजुअल केस का मामला है, बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है, फिर भी यदि आवेदक द्वारा आवेदन किया जाता है तो गुण दोषों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जैसे कि आपके सामने भी ये मामला संज्ञान में आया, तो फिर आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, वो तो आवेदक के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से तो नहीं बताया जा सकता। भाई आवेदक आवेदन करेगा, उसके गुण दोषों का परीक्षण किया जाएगा, वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, क्योंकि किसी के बोलने से तो बात होगी नहीं। दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद जो नीतिगत निर्णय होगा वो लिया जा सकता है।